हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न के भाग के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भिन्न के जोड़ के प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए, अगर इस तरह का जोड़ है तो सबसे पहले क्या करना है कि इससे इसमें गुणा करना है। उसके बाद ऊपर वाला संख्या को जोड़ देना है। तो देखिए, 3 से 2 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, 7/3 प्लस इससे इसमें गुना करिए तो 3 चौके 12, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15, 15/4। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे नहीं लगेगा तो 3 और 4 को गुना कर दीजिए तो 3 चौके 12, तो एलसीएम कितना हो जाएगा तो 12। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है तो 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में आता है तो 4 से गुना करिए 7 में तो 7 चौक 28। अब प्लस के प्लस लिख दीजिए। 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है तो 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में आता है तो 3 से गुना कर दीजिए 15 में, या 15 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो 15 तिहाई 45। अब देखिए यहाँ पे यह संख्या को जोड़ना है तो 8 और 5 कितना होता है तो 13, 13 के 3 और देखिए 2 और 4 कितना होता है 6, 6 और 1 हासिल 7 और 12 के 12 लिख दीजिए। यह हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार देखिए भिन्न के घटाव, तो सबसे पहले क्या करना है इससे इसमें गुना करना है तो 3 चौके 12 और 2 जोड़ देना है तो 12 और 2 14, 14/4 माइनस के माइनस से लिखना है। 6 दूनी 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13/6 आएगा। अब देखिए 4 और 6 का एलसीएम लीजिए तो 4 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगाइएगा 2 बार में, 2 से लगाइएगा 3 बार में। अब देखिए नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना हो गया 12। अब देखिए 4 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है तो 4 तिहाई 12 3 बार में, तो 3 से गुना कर दीजिए 14 में तो 14, 14 दूनी 28, 14 तिहाई 42 माइनस के माइनस लिख दीजिए। 6 के पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है तो 2 बार में आता है तो 2 से गुना कर दीजिए ऊपर वाली संख्या में यानी 13 में, तो 13 दूनी कितना होगा 26, तो यहाँ पे देखिए 26 लिख दीजिए। अब देखिए 42 में से 26 को घटाइए तो देखिए यहाँ पे 2 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेगा 12 हो जाएगा तो 12 में से 6 घटेगा 6 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 था, 1 हासिल दे दिया 3 बचा तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा और बटा 12। अब देखिए या तो इसको काट भी सकते हैं या आंसर भी यहाँ तक भी होगा, अगर मन है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी काटने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा तो 4/3, या आप 16/12 तक भी छोड़ सकते हैं या फिर उसके बाद काट के भी इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है भिन्न का गुना। तो देखिए भिन्न के गुना या भिन्न के भाग को भी बनाना है तो सबसे पहले इससे इसमें गुना करना है, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है तो 6 दूनी 12, 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14, 14/6 गुना। अब देखिए इसे इसमें गुना करिए 8 दूनी 16, 16 और 2 जोड़िए तो 16 2 18/8। अब देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऊपर नीचे संख्या को काटना है, उसके बाद क्रॉस में काटना है यानी तिरछा तिरछी संख्या को काटना है। ऊपर से ऊपर संख्या नहीं कटता है और नीचे से नीचे संख्या को नहीं काटना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से काटिए 7 बार में, 2 से काटिए 3 बार में। अब 3 से काट दीजिए 18 को, 3 छक 18 6 बार में। अब देखिए 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 4 बार में, तो इसका ऊपर में कितना बच गया तो 3 और नीचे में बच गया 4, तो इसका आंसर 3/4 आएगा। अब देखिए भिन्न के भाग को कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले इससे इसमें गुना करिए तो 3 चौके 12, 12 और 3 को जोड़ दीजिए 15, 15/4 भाग है, भाग के चिन्ह को दे दीजिए। अब देखिए 6 से 3 में गुना करिए 6 18, 18 और 3 कितना होता है तो 18 3 21, 21/6। अब देखिए भिन्न के भाग है ना
तो भाग से गुना होता है। तो देखिए 15/4 यह भाग है तो गुना होगा, अब गुना होगा तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो देखिए यहाँ पे 6/21 हो जाएगा। अब देखिए यह भिन्न के गुना हो गया, यानी ऊपर से ऊपर संख्या नहीं काटना है और नीचे से नीचे संख्या नहीं काटना है। तो ऊपर नीचे संख्या कटता है और क्रॉस में कटता है, यानी तिरछा तिरछी संख्या को काट सकते हैं। तो देखिए इस संख्या को 2 से काट दीजिए, 4 को 2 बार में, 2 से काटिए 6 को 3 बार में, और 3 से काट दीजिए 21 को कितना बार में, 3 सत्ते 21 7 बार में। अब देखिए यहाँ पे 15 है और यहाँ 2 और 7 है, तो यह संख्या कटेगा तो यह संख्या नहीं कटेगा। तो ऊपर में संख्या जो बचा है तो उसको लिख दीजिए, ऊपर में कितना बचा है तो 15 बचा है, और नीचे में संख्या 2 और 7 बचा है, तो यह संख्या को गुना करके नीचे में लिख दीजिए। तो 7 दूनी 14, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा तो 15/14। या इसको इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे देखिए 15/14 बचा है ना, तो 14 से 15 में भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, एक बार में, 14 है कम 14। अब देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसको आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यह जो 1 बचा है यह ऊपर में जाता है, और जो यह 1 आया है यहाँ पे पूर्णांक में लिखा जाएगा, और यह जो 14 है यहाँ पे लिखाएगा, ये यानी इसका आंसर आएगा 15/14 या 1/14। तो दोस्तों उम्मीद है कि भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भिन्न के भाग के प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे।